विद्या भारती की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा अध्याय है वो है त्रिभुज और उसके गुण। वैसे तो हम त्रिभुज के विषय में जो हमारी छोटी कक्षाएं थी, पिछली कक्षाएं थी, उनमें अध्ययन कर चुके हैं। आज के अध्याय में हम त्रिभुज के गुणों का अध्ययन करेंगे। त्रिभुज जो है उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, आइए देखते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण का जो पहला प्रकार है वो है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम तीन प्रकार से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्गीकरण है त्रिभुज का वो होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। तो यहाँ त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। इसी प्रकार से त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। यहाँ दिए हुए हैं कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण सी ए बी। तीन शीर्ष त्रिभुज के, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। तो कोई भी त्रिभुज जब होता है, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, तो ये तीन चीज जो हैं, भुजाएं, कोण और शीर्ष, ये उसमें होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं। त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं, आइए देखते हैं। कि किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को उसकी एक माध्यिका कहते हैं। यहाँ पर त्रिभुज दिए गए हैं। त्रिभुज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो हमने चित्र ले लिए हैं दो। यहाँ पर दोनों चित्रों में अगर आप देखते हैं तो शीर्ष ए से प्रथम चित्र में एक माध्यिकाएं निकली है जो कि बी सी भुजा पर ओ बिंदु पर मिलती है। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि जो शीर्ष बी है वहाँ से माध्यिका निकली है और वो भुजा ए सी पर ओ बिंदु पर मिलती है। एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं जो उसके तीनों शीर्ष से खींची जा सकती हैं। माध्यिका के दोनों ओर की रेखाएं समान होती हैं, जैसा कि यह चित्र में बताया गया है। पहले चित्र में जो माध्यिका खींची गई है ए शीर्ष से, तो बी सी भुजा पर जहाँ ये ओ बिंदु पर मिलती है वहाँ से भुजा बी ओ और भुजा ओ सी दोनों समान होंगी। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में हम देखते हैं तो वहाँ भी बी शीर्ष से जो माध्यिका खींची गई है ए सी भुजा पर, वहाँ पर भुजा ए ओ और ओ सी दोनों समान होंगी। माध्यिका के दोनों ओर की रेखाएं समान होती हैं और माध्यिका 90 डिग्री का कोण बनाती है। यह है माध्यिका की खासियत होती है, एक विशेषता होती है। त्रिभुज के शीर्ष लंब, जिस प्रकार से हम माध्यिकाएं खींचते हैं उसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज में शीर्ष लंब भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ एक चित्र लिया गया है। त्रिभुज है ए बी सी, तीन भुजाएं हो गई ए बी, बी सी और सी है। यहाँ पर शीर्ष बिंदु जो बी है वहाँ से हमने शीर्ष लंब ए सी भुजा पर खींचा है और जो ओ बिंदु पर मिलता है।
तो किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का एक शीर्ष लंब कहते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं जो उसके तीनों शीर्षों से खींचे जा सकते हैं। शीर्ष लंब पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस प्रकार से माध्यिका में बनता है, लेकिन इसके मध्य बिंदु के दोनों तरफ की रेखाएं समान हों, जैसा कि माध्यिका में होता है, ये आवश्यक नहीं होता है। हम जब माध्यिका खींचते हैं किसी शीर्ष से, तो वहाँ पर सम्मुख भुजा पर जहाँ माध्यिका मिलती है उसके दोनों तरफ की भुजाएं समान होती हैं, जबकि शीर्ष लंब में ये आवश्यक नहीं होता है। ये दोनों में फर्क है। त्रिभुज के बाह्य कोण और उसके गुण। हमने एक त्रिभुज लिया है यहाँ पर, त्रिभुज ABC, और एक नई जो रेखा है बिंदु C से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो CD रेखा हमने खींच दी है। A बिंदु पर एक कोण बन रहा है, B बिंदु पर एक कोण बन रहा है, और एक नया जो कोण बनता है वो बनता है ACD, जो बाहर की तरफ बनता है त्रिभुज के। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो कोण A और B है, उन दोनों का योग जो कोण बाह्य कोण है C, उसके योग के बराबर होगा। यहाँ पर बाह्य कोण त्रिभुज के किसी भी शीर्ष पर बन सकता है। हमने यहाँ पर शीर्ष C पर बाह्य कोण बनाया है, हम इसको शीर्ष A पर या शीर्ष B पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमने कोण A 60 डिग्री का लिया है, कोण B 50 डिग्री का लिया है, और कोण C है उसको हमने एक चर राशि K से व्यक्त किया है। हम यहाँ पर अगर हमें अंतःकोण दिए हैं तो बाह्य कोण निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर सवाल को हल किया हुआ है। कोण है 60 डिग्री, कोण भी 50 डिग्री, दोनों अंतःकोण है। बाह्य कोण K है जो कि C कोण है हमारा, तो K बराबर हमारा 110 डिग्री होगा। दोनों अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हमें अंदर का कोई कोण नहीं दिया हो, एक अंदर का कोण दिया है और एक बाहर का कोण दिया हुआ है, तो भी हम वो नया कोण ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया हुआ है। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग गुण। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो सकता है, यह बताया गया है कि त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। यह त्रिभुज के अंतःकोणों के योग का गुण कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं हम कोण A, कोण B और कोण C, तीनों का जो योग है 180 डिग्री हो रहा है। यहाँ भी हम अगर ये देखते हैं कि हमें 2 कोण दिए हुए हैं और तीसरा कोण अगर हमें ज्ञात करना है, तो वो विधि यहाँ पर बताई गई है। त्रिभुज के प्रकार। हम यहाँ पर त्रिभुज के 2 प्रकार हैं, उनका अध्ययन करेंगे। पहला आता है समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है समबाहु त्रिभुज का है। त्रिभुज ABC, तीनों भुजाएं समान हैं और तीनों पर 60 डिग्री के कोण बन रहे हैं, जो कि इसके विशेषता है या गुण होता है। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है, जैसा कि हमें ये बात पहले से मालूम है, ज्ञात है। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है।
दूसरा जो कोण आता है वो आता है समद्विबाहु त्रिभुज का। चित्र दिया हुआ है और एक माध्यिका खींची हुई है इस चित्र पर। समद्विबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान होती है, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर एक्स वाई और वाई जेड त्रिभुज की समभुजा कहलाती हैं, और जो वाई जेड भुजा है यह त्रिभुज का आधार कहलाती है। कोण वाई तथा कोण जेड आधार कोण कहलाते हैं जो परस्पर समान होते हैं। त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण, त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण दो प्रकार के होते हैं। पहला है कि त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। अगर हमें चित्र के आधार पर देखें तो यह चित्र दिया हुआ है, वहाँ पर एक्स वाई जेड ये त्रिभुज दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड इज ग्रेटर देन एक्स जेड। यहाँ पर जो एक्स जेड भुजा दे रखी है इसका योग एक्स वाई और वाई जेड से कम होगा, या हम इसको कह सकते हैं कि एक्स वाई भुजा और वाई जेड भुजा का योग एक्स जेड जो भुजा है उससे अधिक होगा। यह त्रिभुज के भुजाओं से संबंधित पहला गुण कहलाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो गुण है इसका, त्रिभुज की कोई दो भुजाओं के मापों का अंतर तीसरी भुजा की माप से कम होता है। एक्स वाई भुजा माइनस वाई जेड भुजा इज लेस देन एक्स जेड भुजा। यहाँ पर हम जो दो भुजाएं हैं एक्स वाई और वाई जेड, हम इन दोनों का अंतर जो लेंगे तो यह तीसरी जो भुजा है एक्स जेड उसके माप से कम होगा। यह त्रिभुज की भुजा का दूसरा गुण कहलाता है, और ये दोनों गुण हमको याद रखने चाहिए। अब हमारे जो मुख्य बिंदु आता है वह आता है समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। यदि किसी त्रिभुज पर पाइथागोरस गुण प्रयुक्त होता है तभी वह एक समकोण त्रिभुज होता है। पाइथागोरस गुण सिर्फ समकोण त्रिभुज पर भी प्रभावी होता है, अन्य जो त्रिभुज है उन पर यह गुण लागू नहीं होता है। जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो वहाँ पर त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण होता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अन्य जो भुजाएं होती हैं वह समकोण त्रिभुज की लेग्स कहलाती हैं। यहाँ पर सी शीर्ष पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ए बी भुजा यह कर्ण कहलाएगी। अन्य दो जो भुजाएं हैं ए सी और बी सी भुजा ये समकोण त्रिभुज की लेग्स कहलाती हैं। जो पाइथागोरस गुण है इसके आधार पर एक हम सवाल यहाँ पर हल करते हैं कि त्रिभुज ABC का C एक समकोण है और AC भुजा जो है 5 सेंटीमीटर की है तथा BC जो भुजा है वह 12 सेंटीमीटर की है। अब हमें AB भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस गुण के आधार पर क्या होगी, वो ये होगी कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
कर्ण जो है उसके वर्ग वो होगा दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यह पाइथागोरस गुण कहलाता है समकोण त्रिभुज के लिए, कि जो कर्ण का वर्ग है वह अन्य जो दो भुजाएं हैं, जो लेग्स हैं, उनके वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो है वह है कर्ण है इस त्रिभुज में, और अन्य जो दो लेग्स हैं ए सी और बी सी, इन दोनों के वर्गों का योग कर्ण के योग वर्ग के योग के बराबर होगा। यहाँ पर ए सी 5 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग, बी सी 12 सेंटीमीटर है, इसका वर्ग। तो ये हमारे पास होता है 25 + 144 169। ए बी स्क्वायर बराबर 169, अर्थात 169 का वर्ग क्या 13 का वर्ग होता है। अतः ए बी जो भुजा उसका मान आएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो यह बहुत विशेष गुण होता है और इसी पर आधारित अधिकतर प्रश्न हमारे पास आते हैं।